जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कूली की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो स्काई हाई थी। मतलब टिकट्स के रेट आसमान को छू रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई भी फैन बचने नहीं वाला है जो रजनीकांत की इस मूवी को देखने के लिए नहीं जाएगा। एंड साउथ में जैसा कि हम जानते हैं सिंगल स्क्रीन का क्रेज भयंकर है, तो वहाँ पर टिकट भी बहुत बेतरतीब बिकते हैं। मतलब 15 लाख से टिकट ज़्यादा बिके हैं इस मूवी के, आप समझ सकते हैं इस आंकड़े से। लेकिन सामने वॉर 2 थी, क्लैश भयंकर था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से कूली ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म किया है, उसने सबको एक तरीके से अपने सामने बौना बना दिया है। 108 करोड़ का इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला है सिर्फ एडवांस बुकिंग, लियो से भी ज़्यादा। एंड ऑब्वियस सी बात है, तमिल इंडस्ट्री की ये सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग लेने वाली मूवी बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बॉक्स ऑफिस के धमाके के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज बात करेंगे कूली के डे वन कलेक्शन के बारे में, रजनीकांत का थलाइवा अवतार, लोकेश कनगराज का डायरेक्शन और वॉर 2 के साथ बड़ा क्लैश, एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स, मिक्स्ड रिव्यूज और ये फिल्म कैसे परफॉर्म करने वाली है आने वाले दिनों में। इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब एडवांस बुकिंग की, क्योंकि ये बताता है कि भाई फिल्म का असली क्रेज, असली बज़ रिलीज से पहले किस तरह का था। तो जी कूली ने डे वन के लिए जो एडवांस बुकिंग करके फाइनल आंकड़े निकाले हैं इंडिया में, वो ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अराउंड 37 करोड़ है। इसमें आप ब्लॉक सीज का डेटा जोड़ दें तो ये अराउंड जा रहा है 48-49 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा जा रहा है। अब इंडिया में ओवरऑल इसका कलेक्शन 50 करोड़ ऐसे बताया जा रहा है कि इसने 50 करोड़ किया है, जिसमें से कि तमिल वर्जन ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया है, तेलुगु ने 2 करोड़ का किया है। एज पर ट्रेड रिपोर्ट्स टोटल 12 लाख से भी ज्यादा टिकट्स इसके बिके हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि इसके टोटल टिकट्स कितने बिके हैं। कूली के जो नंबर ऑफ टिकट है 17 लाख टिकट इसके बिके हैं, 13,000 शोज इसके डिक्लेयर हुए हैं। एंड 47 करोड़ रुपीज की इसकी इंडिया में ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस बुकिंग में कलेक्शन इसका बताया जा रहा है। तमिलनाडु में 10 लाख टिकट्स अकेले बिक गए और वहां पर 6,500 शोज भी हैं। वर्ल्ड वाइड ये फिगर 100 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें नॉर्थ अमेरिका में अकेले 2.1 मिलियन का कलेक्शन है, यानी कि 17.5 करोड़ अकेले नॉर्थ अमेरिका से। ये तमिल सिनेमा का अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक भी दे देता हूँ, ये नंबर्स बड़े हैं, पर कूली का बजट भी ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। एंड रजनी सर का फैन बेस इतना बड़ा है कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तमिलनाडु और केरला में बुकिंग्स हाउसफुल हैं। बेंगलुरु में टिकट्स 2,000 रुपये तक में बिक रहे हैं। ब्लैक मार्केट में तो 4,500 रुपये का टिकट जा रहा है। लेकिन हिंदी बेल्ट में सिर्फ कुछ 70-80 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग का एक आंकड़ा सामने आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। ओवरसीज़ में कूली ने कबाली के $1.7 मिलियन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, पर वॉर 2 के साथ क्लैश में ये कितना सस्टेन कर पाएगी ये भी आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग आज के कलेक्शन की बात करें तो इंडस्ट्री ट्रैकर्स के मुताबिक कूली इंडिया में 60 to 70 करोड़ रुपीस के आसपास का नेट कलेक्शन कर सकती है। तमिल वर्जन अकेले ही 40 to 45 करोड़ अपने कमा कर दे सकता है। तेलुगु मार्केट्स में 10 से 12 करोड़ और हिंदी में 5 से 7 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस है। वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और लियो जिसने कि डे वन पर 143 करोड़ रुपए कमाए थे, उसके रिकॉर्ड को भी ये मूवी चैलेंज करने वाली है। और अगर मूवी का वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग रहा तो कूली रजनीकांत की अब तक की बिगेस्ट ओपनर भी बन सकती है, बीटिंग जेलर, जिसने कि 96.5 करोड़ रुपीस कमाए थे वर्ल्ड वाइड। पर ये सारे नंबर्स वॉर 2 के साथ क्लैश की वजह से थोड़ा प्रेशर में। वॉर 2 के हिंदी और तेलुगु मार्केट में ऋतिक और एनटीआर कपल है, एंड वहां से वो लोग 50 से 55 करोड़ रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन निकाल सकते हैं। कूली का तमिलनाडु डोमिनेशन अनबीटेबल है, लेकिन हिंदी बेल्ट वॉर 2 एक टफ कंपटीशन क्रिएट करेगा ही करेगा। प्लस कूली का प्रीमियम फॉर्मेट जैसे कि डी बॉक्स और 4DX भी बूस्ट दे रहा है, पर असली खेल मंडे से होगा, जब हमारे सामने वर्किंग डेज के ट्रेंड्स निकल कर सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी मूवी हिट है या मिस है। अब अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, क्योंकि कूली ने तमिल सिनेमा में एक्चुअली में धूम मचा दी। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है कि ये पहली तमिल फिल्म बन चुकी है जिसने कि नॉर्थ अमेरिका में $2 मिलियन से भी ज़्यादा के प्रीमियर प्री सेल्स किए हैं, बीटिंग कबाली जिसने कि $1.7 मिलियन का रिकॉर्ड किया था। इंडिया में भी इसके करीब 17 लाख टिकट्स बिके हैं डे वन के लिए, जो कि तमिल सिनेमा का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। तमिलनाडु में 18 करोड़ का एडवांस और 10 लाख टिकट, ये लियो के डे वन एडवांस को भी पीछे छोड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं बस शुरुआत भर है, क्योंकि कूली ने वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग में 108 करोड़ के मार्क को हिट किया है, जो कि अपने आप में बड़ा गेम चेंजर है। 80 करोड़ को हरा दिया है, जो कि ये तमिल सिनेमा का प्रीवियस बेस्ट हुआ करता था। ये बिगेस्ट ओपनर बनने के रास्ते में सबसे आगे खड़ी है।
और अगर ट्रेंड्स ऐसे ही रहे तो ये लियो के 143 करोड़ के डे वन के ग्रॉस कलेक्शन को भी तोड़ सकती है। रजनी का जलवा और लोकेश का हाइप, ये एक डेडली कॉम्बो है जो कि बॉक्स ऑफिस पे सुनामी लाने वाला है। पर सवाल ये है कि भैया रिव्यूज़ क्या हैं? देखिए, पब्लिक रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा दिल टूटने वाली बात है। अर्ली वर्ड ऑफ माउथ मिक्स्ड है और एक्स पे पोस्ट यही कह रहे हैं कि कूली लोकेश कनगराज के फिल्मोग्राफी की वीकेस्ट मूवी है। फैंस ने कहा है कि रजनी का स्वैग तो है, लेकिन एक फ्लैशबैक सीक्वेंस क्लाइमैक्स में सॉलिड दम है। अगर उसको छोड़ दें तो चीज़ी मूवी में मतलब थोड़ा सा जो लगता है ना, चाय कम पानी लगता है। इसके अलावा अनिरुद्ध का जो म्यूजिक है वो थोड़ी सी जान जरूर डालता है, लेकिन लोकेश कनगराज का सिग्नेचर एलिवेशन गायब है, पूरी तरीके से गायब है। स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, एक्शन ब्लॉक्स ठीक ठाक हैं, लेकिन विक्रम का या लियो जैसा धमाका यहाँ पर नहीं हो पाया है। कुछ फैंस ने ट्रेलर को भी फ्लैट कहा है और फिल्म में भी वो मासी मूवमेंट्स मिसिंग हैं जो कि लोकेश की फिल्म्स को ट्रेडमार्क कहलाते हैं। नागार्जुना का रोल पहले हाफ में काफ़ी अच्छा है, पर सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं वो वेस्ट ही लगता है। कैमियोज काफ़ी हद तक फोर्स्ड भी लगते हैं एंड प्रोडक्शन वैल्यूज एवरेज लगती हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मूवीज़ की जैसे कैथी वगैरह की, तो उनके जैसा पॉलिश भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक्स पर एक यूज़र ने कहा कि ये कूली नहीं बल्कि कूली नंबर 1 लग रही है। लोकेश भाई क्या हो गया? पब्लिक को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, वरना ये फिल्म वीकेंड के बाद स्ट्रगल करने लगेगी जैसे ही मंडे आएगा। देखिए, अगर हम लोग एक सिंपल से शब्दों में क्लैश की ही बात करें, क्योंकि क्लैश को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो आप इस बात को समझिए कि कूली वर्सेस वॉर 2 का जो क्लैश है ना, उसमें कूली ने एडवांस बुकिंग में क्लियरली लीड ले ली है। 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं, 17 लाख टिकट बेच दिए हैं, जबकि वॉर 2 30-32 करोड़ के आसपास स्ट्रगल कर रही है। वर्ल्ड वाइड भी उतना ज़्यादा हाइप इसका हो नहीं पाया, लेकिन तमिलनाडु और केरला में कूली का डोमिनेशन है। नॉर्थ अमेरिका में इसका डोमिनेशन है, जहां पर कि इसने $2.1 मिलियन का कलेक्शन किया है एंड वॉर 2 ने सिर्फ $2,30,000 का। लेकिन वॉर 2 के पास में हिंदी बेल्ट में ऋतिक का क्रेज और तेलुगु में एनटीआर का फैन बेस है। कूली का हिंदी मार्केट वीक जरूर है और वॉर 2 यहाँ पर फायदा उठा सकता है, पर रिव्यूज वॉर 2 के भी काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं और एक्स पे लोग कह रहे हैं कि ये स्पाई यूनिवर्स की वीकेस्ट मूवी है। अगर कूली को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का सपोर्ट मिला तो ये वॉर 2 को बॉक्स ऑफिस पे खा सकती है, लेकिन अगर रिव्यूज ने दोनों को डुबा दिया तो ये क्लैश एक डैम्प स्क्विप भी बन सकता है। दोस्तों, कूली का डे वन कलेक्शन का प्रेडिक्शन जो हम बता रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड जाने वाला है करीब 125-140 करोड़ रुपीस एंड इंडिया में कहीं ना कहीं 60 से 80 करोड़ के बीच में लाया करेगा। तमिल सिनेमा के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, पर मिक्स रिव्यूज और वॉर 2 का क्लैश इसको चैलेंज भी कर रहा है। तो क्या थलाइवा का जलवा बॉक्स ऑफिस पर रहेगा या फिर लोकेश का मिसिंग मैजिक फिल्म को ले डूबेगा? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप कूली देखने की तैयारी कर रहे हैं या वॉर 2, ये भी कमेंट में करके बताएंगे तो भैया अच्छा ही रहेगा। बाकी आप किस मूवी से कितना उम्मीद कर रहे हैं और कौन सी मूवी कितना कलेक्शन निकाल सकती है आपके हिसाब से, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही कल सुबह आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें कि हम कलेक्शन की बात करेंगे डे वन के फाइनल। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।